Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, in this video class we are going to read class 6th English Honeysuckle chapter number 6. Okay? या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, उसको हम रीड कर लेते हैं. राइट? बिफोर यू रीड, you may know that the dog was sorry you may know that the dog and the wolf are closely related. आप लोगों को पता है कि या आप लोग जानते हैं कि डॉग एंड वुल्फ यानी कि भेड़िया दोनों एक दूसरे के कितने करीबी हैं. राइट? या दोनों में बहुत ही समानताएं हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज. सेंचुरी मीन्स होता है 100. 100 वर्ष को सेंचुरी बोलते हैं. राइट? ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. राइट? यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट, और आप लोगों को यह भी पता है कि हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कैसे सैकड़ों वर्षों से ह्यूमन बींग्स मानव हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको मानव सैकड़ों वर्षों से कैसे पालतू बनाता आ रहा है, उनको पालता आ रहा है और उनसे काम निकाल रहा है. ठीक है? डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है काम निकालना. राइट? हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बीकेम अ टेम एनिमल. ठीक है? यहाँ पर एक स्टोरी गिवन है. राइट? और इस स्टोरी में बताया गया है कि डॉग टेम एनिमल कैसे बना. राइट? यानी कि डॉग एक पालतू जानवर कैसे बना. तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे. फर्स्ट वी रीड द चैप्टर नेम, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. डॉग ने अपने लिए एक न्यू मास्टर या एक नया मास्टर कैसे ढूंढा. राइट? नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी. डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर्स. पहले डॉग अपने खुद के मालिक हुआ करते थे. एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम. राइट? और वे रहते थे द वे वुल्व्स डू, जैसे कि भेड़िया रहते हैं. राइट? इन फ्रीडम, बिल्कुल फ्री होकर. राइट? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भेड़िया हैं वो जंगल में बिल्कुल फ्री होकर रहते हैं. वो इधर उधर घूमते हैं. राइट? और अपने लिए फूड वो सेल्फ सर्च करते हैं. खुद अपने लिए वो फूड ढूंढते हैं, अपने लिए खाना ढूंढते हैं. राइट? तो पहले डॉग भी ऐसे ही रहा करते थे, बिल्कुल भेड़ियों के जैसे फ्री होकर. ठीक है? अनटिल, जब तक अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड मीन्स होता है नॉट हैप्पी, दैट मीन्स अनहैप्पी विथ दिस वे ऑफ लाइफ. जब तक अ डॉग वॉज बोर्न, ठीक है, एक कुत्ते का जन्म हुआ था या एक कुत्ता पैदा हुआ. हु वॉज इल प्लीज्ड, जो बहुत ही अनहैप्पी था, अपसेट था. विथ दिस वे ऑफ लाइफ, अपने इस तरह के लाइफ से. ठीक है? यानी कि एक कुत्ता ऐसा पैदा हुआ कि वह अपने इस तरह के लाइफ से बहुत ही परेशान था या अनहैप्पी था, अपसेट था या दुखी था. राइट? उससे पहले जो कुत्ते हैं वो बिल्कुल भेड़ियों के जैसे रहते थे. राइट? वो जंगल में बिल्कुल फ्री होकर इधर उधर घूमते थे और अपने लिए खाना खुद ढूंढते थे. राइट? ही वॉज सीक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मीन्स होता है आवारा घूमना. अबाउट बाई हिमसेल्फ. लुकिंग फॉर फूड. लुकिंग फॉर मीन्स होता है खोजना, ढूंढना. फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. राइट? ही वॉज सीक एंड टायर्ड, वह बहुत परेशान हो गया था, थक गया था. ऑफ वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमकर. अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, दैट मीन्स वह अपने लिए खुद खाना ढूंढकर, ठीक है, बहुत ही परेशान हो गया था. राइट?
वह नहीं चाहता था कि अब वह अपने लिए खुद खाना ढूंढे, वह इधर उधर फ्री होकर घूमे। वह इस लाइफ से बहुत परेशान हो गया था, राइट। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वहाँ उन जानवरों से डरता था जो उससे ताकतवर थे। दैट मीन्स वहाँ अपने से ताकतवर जानवर से डर डर कर और अपने लिए खुद खाना ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, राइट। ही थॉट it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it over, और उसने इसके बारे में सोचा, and decided, और डिसाइड किया, that कि the best thing, कि जो सबसे अच्छी चीज़ है, राइट, for him, उसके लिए, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर, राइट, कि किसी ताकतवर का नौकर बन जाना या किसी ताकतवर के अंडर में काम करना, देन एनीवन ऑन अर्थ। दैट मीन्स उसने इसके बारे में सोचा और उसने डिसाइड किया कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वह यह है कि इस धरती पर जो भी सबसे ताकतवर है, ठीक है, उसका नौकर बन जाना या उसके अंडर में रहकर काम करना यहाँ सबसे अच्छा है, राइट। एंड ही सेट आउट टू, सेट आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, टू फाइंड सच अ मास्टर, और इसलिए वहाँ अपने लिए एक ऐसा मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ा जो इस धरती पर सबसे ताकतवर हो। ऐसा मालिक अपने लिए वहाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ा, चल पड़ा, राइट। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वहाँ चलता गया, एंड ही मेट अ किन्समैन, किन्समैन मीन्स होता है रिलेटिव या रिश्तेदार, जिसे बिल्कुल खून का रिश्ता हम कह सकते हैं, राइट, जिनसे खून का रिश्ता हो, राइट, उनको किन्समैन कहते हैं, राइट। तो वहाँ चलता गया, एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हीज, और वहाँ अपने एक रिलेटिव से मिला, अपने एक किन्समैन से मिला। अ बिग वुल्फ, जो कि एक बड़ा भेड़िया था। हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स, फियर्स मीन्स होता है डरावना, जो कि बहुत ही ताकतवर और डरावना था, ठीक है। वहाँ ऐसे भेड़िए से मिला, कौन, डॉग। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो डॉग, ओके, डॉग आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, समवन, किसी को, टू टेक अप सर्विस विथ, जिसके लिए मैं काम कर सकूं, राइट, यानी कि मैं एक ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसके अंडर में रहकर मैं काम कर सकूं, राइट। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, फिर डॉग ने वुल्फ से पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे, मेरे मास्टर बनोगे। नेक्स्ट, आई डोंट सी, वाई नॉट, वुल्फ ने कहा आई डोंट सी, मुझे नहीं दिखता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, दैट मीन्स अरे क्यों नहीं, मैं आपका मास्टर बनूंगा, मैं आपका मालिक बनूंगा, ये भेड़िए ने कहा। द वुल्फ सैड, वुल्फ ने कहा, राइट। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, ठीक है, और दोनों एग्री हो गए। दैट मीन्स वुल्फ डॉग का मास्टर बनने के लिए एग्री हो गया और डॉग जो है उसके अंडर में काम करने के लिए एग्री हो गया। दैट मीन्स दोनों एग्री हो गए, ठीक है, और दोनों साथ साथ गए, चलने लगे, ओके। दे वॉकड एंड दे वॉकड, वे चलते गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन, और तभी अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने, भेड़िए ने अपने नाक को ऊपर उठाया। स्निप्ड मीन्स होता है सूंघना। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ मीन्स होता है कि अपने रास्ते से हट जाना, जल्दी से हट जाना। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रिप्ट मीन्स होता है धीरे धीरे चलना। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। एक बार यहाँ से देखेंगे ऊपर से, एंड ऑल ऑफ अ सडन,
एकदम से अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपने नाक को ऊपर उठाया, स्निप्ड और सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ और जल्दी से अपने रास्ते से हट गया, अपने रास्ते को छोड़कर हट गया, एंड इनटू द बुशेस, कहाँ चला गया हटकर, झाड़ी में चला गया, बुशेस मीन्स होता है झाड़ी, एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे रेंक कर या धीरे धीरे चलकर वहाँ जंगल के अंदर चला गया, दैट मीन्स वहाँ जंगल के अंदर झाड़ियों में चला गया। कौन? वुल्फ। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग यहाँ देखकर बहुत ही सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, और उसने पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने? डॉग ने। किससे पूछा? भेड़िए से, कि मास्टर या मालिक आप क्या कर रहे हो। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आप इतना क्यों डर रहे हो। राइट, डॉग ने भेड़िए से पूछा कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप क्यों डर रहे हो, आप इतना क्यों डर रहे हो। राइट, नेक्स्ट, कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकते हो। देयर्स अ बियर आउट देयर, कि वहाँ एक भालू है, क्या आपको भालू दिखाई नहीं देता है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, और वहाँ हम दोनों को मारकर खा जाएगा। किसने कहा? भेड़िए ने कहा कि क्या आपको भालू दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो भालू हम दोनों को मारकर खा जाएगा, इसलिए मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। राइट, भेड़िए ने डॉग से कहा। नेक्स्ट, सीइंग दैट, यहाँ देखकर, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, राइट, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। राइट, सीइंग दैट, यहाँ देखकर, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, कि भालू, बियर मीन्स होता है भालू, भालू भेड़िए से स्ट्रोंगर है, ताकतवर है। क्यों है? क्योंकि भेड़िया भालू को देखकर डर रहा था, इसलिए कुत्ते ने यहाँ देखा कि अरे भालू तो भेड़िए से ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड, तब उस डॉग ने डिसाइड किया, टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कि वहाँ भालू को अपना मालिक बनाएगा। राइट, क्योंकि डॉग इस धरती पर, इस अर्थ पर एक सबसे ताकतवर मालिक ढूंढ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने वुल्फ को देखा, भेड़ियों को देखा, ठीक है, भेड़िया उसको ताकतवर लगा तो वहाँ भेड़िया को अपना मालिक बना लिया। ठीक है, उसके बाद जब उसने देखा कि अरे भेड़िए से ताकतवर तो भालू है, तो फिर उसने डॉग ने डिसाइड किया कि अब मैं भालू को अपना मालिक बनाऊंगा, उसके अंडर में मैं काम करूंगा। ठीक है, एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, इसलिए उसने भेड़ियों को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड, और पूछा, द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने भालू से पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। राइट, द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सैड, ठीक है, भालू जल्दी से तैयार हो गया और उसने कहा, दैट मीन्स भालू उसका मालिक बनने के लिए रेडी हो गया, और कहा, क्या कहा, लेट अस गो, आओ चलते हैं, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड मीन्स होता है झुंड या ग्रुप ऑफ काउज मीन्स होता है गाय, गाय का झुंड। ओके, तो भालू ने कहा लेट अस गो, आओ चलते हैं, एंड फाइंड, और ढूंढते हैं, अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड। ठीक है, आओ चलते हैं और गायों का झुंड या ग्रुप ढूंढते हैं। राइट, I'll kill a cow and then we can both eat our fill, ठीक है, मैं एक काऊ को मारूंगा और फिर हम दोनों उसे पेट भरकर खा सकते हैं। राइट, दे वॉकड ऑन, वे दोनों चल दिए, एंड सून साव अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड मीन्स होता है गायों का झुंड, और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे, गायों के पास आते या आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए, बाय अ टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज़ सुनकर या एक डरावनी आवाज़ सुनकर। टेरिबल मीन्स होता है भयानक या डरावनी। ठीक है,
द काउज वर मूइंग, मूइंग मीन्स होता है रंभाना, लाउडली मीन्स जोर से, एंड रनिंग इन अ पैनिक, पैनिक मीन्स होता है घबराकर या डरकर, डरना या घबराना, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। एंड काउज घबराकर, डरकर, ठीक है, जोर जोर से रंभा रही थी और इधर उधर या चारों तरफ भाग रही थी, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, राइट। भालू ने यह सब ट्री के पीछे पीछे से देखा। एंड देन ही टू रैन हेजिटली, हेजिटली मीन्स होता है जल्दी से, और वह भी जल्दी से भाग गया, कौन, भालू, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में, ठीक है। और भालू भी जल्दी से घने जंगल में चला गया, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में रीड करेंगे, ओके।